नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम जा रहे हैं एक बेहद और शांत वातावरण में, जहाँ सिर्फ भक्ति होती है, शांति होती है और मन को सुकून मिलता है। तो दोस्तों, आज का दिन कुछ खास भी है और कुछ दुखद भी है, क्योंकि हमारे बीच एक प्रेमी भाई नहीं रहे जिनका निधन हो गया है। तो भगवान उनके मन को शांति दे। और उन्हीं का आज है 13वीं, तो उसी 13वीं के उपलक्ष्य में उन्होंने सत्संग का प्रोग्राम रखाया है। तो हम जा रहे हैं सत्संग प्रोग्राम में, जहाँ पर सभी प्रेमी भाइयों को उन्होंने इन्वाइट किया है। और इस सत्संग का ज्ञान देने आ रहे हमारे इंदौर के आश्रम से श्री रेणुका बाई जी, शारदा बाई जी और प्रभावती बाई जी, जिनकी मीठी मीठी वाणियों से हम उनके सत्संग को सुनेंगे और उसका लाभ उठाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप भी हमारे साथ में इस सत्संग में भाग लीजिए। दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारे श्री सतपुर जी महाराज जी का इतनी असीम कृपा है कि हर छोटे से शहर में, हर बड़े से शहर में एक छोटा सा आश्रम बनाई है, जहाँ पर हर भक्त उस ज्ञान का लाभ उठा रहे हैं। तो इसी प्रकार हमारे इंदौर में भी बना हुआ है एयरपोर्ट रोड पर मानव धर्म आश्रम, जहाँ पर हम हर संडे जाते हैं और सत्संग का लाभ उठाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग अगर इस सत्संग का लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, शाम के बज चुकी है 8 बजे से ही प्रोग्राम की स्टार्टिंग है। तो फाइनली हम भी निकल चुके हैं घर से, और हमारे घर से मैक्सिमम 5 से 10 मिनट की दूरी पे है। तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं जहां पर सत्संग का प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे समय पर हम पहुंच गए हैं, क्योंकि बस प्रोग्राम स्टार्ट होने ही वाला। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे इंदौर के आश्रम से आए हैं श्री रेणुका बाई जी, प्रभावती बाई जी और शारदा बाई जी, जो कि अपनी मीठी मीठी वाणियों से इन भक्तों को ज्ञान देने वाले हैं। और हमारे जो प्रेमी भाई एक्सपायर हो गए हैं और उनका श्रद्धांजलि देने वाले। तो आप एक वीडियो देखो आप लोग ओरिजिनल वॉइस में। भगवान ने ये सुंदर मनुष्य का जीवन दिया है, ताकि हम संसार में आकर के ऐसा कुछ अच्छे कर्म कर सके, जिस कर्म को जुग जुगांतर तक उसकी कृति गाते हैं। और ये कार्य तभी हो पाता है जब हम भक्ति पथ पर जुड़ते हैं।
उससे पहले ही हमारे परम पूज्य विभू जी महाराज जी आए, भूमि पूजन हुआ। अब तो निर्माण शुरू हो गया। भूमि पूजन से पहले 4 दिन पहले भाई जी ने रमेश भाई को बुलाए कि भाई हमारा ये हम जो है नीचे बैठते हैं, प्रेमी लोग आते हैं, बातचीत करते हैं और हमारा ये बैठक रूम में ये जो है बेड खराब हो रहा है। वो 4 दिन पहले ही सारा फर्नीचर का काम वो करके आए थे। सज्जनों, वास्तव में ये जीवन हमारा क्षणभंगुर है, इसका कोई पता नहीं है कल आए ना आए। रावण भी कहता था कि हम स्वर्ग में सीढ़ी लगा देंगे और खारा जल को मीठा जल कर देंगे, लेकिन वो समय नहीं आया। ना तो स्वर्ग में सीढ़ी लगा पाया और ना खारा जल मीठा कर पाया। लेकिन कुमार एक सुकुमारी आई है तो रावण की जो मन का जो स्ट्रेनिंग था वो घूम गया। उसके मन के अंदर बुरे विचार आ गए और उसने अच्छे काम को छोड़ दिया और बुरे काम में लग गया, जिसका नतीजा क्या हुआ कि रावण के कुल में कोई दीपक जलाने वाला नहीं रहा। सज्जनों, मनुष्य बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन सब कुछ यही रह जाता है। इसीलिए मीराबाई कहती है कि जो प्रभु का नाम है वही साचा है, बाकी झूठा सारा संसार है। इसलिए क्या कहा, ये तो सब झूठो रे संसार, ये तो सब झूठो रे संसार, मारा सतगुरु सारा साचो, मारो सतगुरु नाम साचो, ये तो सब झूठो रे संसार, ये तो सब झूठो रे संसार, मारो प्रभु जी रो सुमरन साचो, मारो प्रभु जी रो सुमरन साचो, ये तो सब झूठो रे संसार, ये तो सब झूठो सोने का गढ़ जी, सोने का दरबार, सोने का गढ़ साचो, मारो प्रभु जी रो ये तो सब झूठो रे संसार, ये तो सब मारो प्रभु जी रो सुमरन साचो, मारो प्रभु जी रो ये तो सब झूठो रे संसार, ये तो सब मीराबाई कहती है ये तो सब झूठो रे संसार, मारो प्रभु जी रो सुमरन साचो, कि सत्य केवल प्रभु का नाम है। सज्जनों, सत्य कड़वा है लेकिन सत्य तो सत्य होता है, क्योंकि संसार की ये सब यही रह जाए। जिस माँ के गर्भ से रमेश पवार ने जन्म लेकर के इस संसार में आया, पंच भौतिक शरीर लेकर के आए, लेकिन जब वो इस संसार से गए तो शरीर भी लेकर के नहीं गए। ठीक इसी प्रकार से हमारा और आपका सब संसार में जिसने भी मानव शरीर लेकर के आया है, हर शख्स के साथ में यही घटना घटी। इसलिए कहते हैं नेकी के कर्म कमा जा रहे, दुनिया से जाने वाले, इस तलवार का फल खा जा रहे, दुनिया से जाने वाले। अर्थात हमें नेकी का कर्म करना है, नेकी की कमाई करना है और बदियों से हमेशा बच करके रहना है, हमेशा उससे 10 कोस दूर रहना है। तो जितने आप बदियों से 10 कोस दूर रहेंगे उतना ही हमारे जीवन के अंदर वो नेकी की कमाई साथ में जाने वाली है। आज रमेश भाई, मेरे तो मुख से सत्संग के शब्द नहीं निकल रहे हैं, लेकिन मैं अपना बड़ा पक्का मन करके इस शब्द को निकालने का प्रयास कर रही हूँ कि जीवन के अंदर उस शख्स ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था, उस शख्स ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, पर ऐसी होनी हो गई। बड़े आश्चर्य की बात है, क्यों? जो कि भरत अपने ननिहाल में थे और भगवान राम को राज्य होने वाला था
और राज अभिषेक की तैयारी हो रही थी और राज अभिषेक सुबह होने वाला था और रात में ऐसी विधाता ने रचना रची कि राज अभिषेक की जगह में उनको 14 वर्ष वन को जाना पड़ा। जब भरत ननिहाल से आते हैं, वशिष्ठ जी गणित के बड़े प्रकांड विख्याता थे। भरत कहते हैं वशिष्ठ जी से कि देखो आप इतने बड़े गणित के विख्याता हैं, आपको क्या पता नहीं था कि भ्राताश्री के साथ में ऐसी घटना होने वाली है? इस घटना को आपने रोका क्यों नहीं? कब? वशिष्ठ जी कहते हैं भाभी बड़ी प्रबल भरत बिलख कहे मुनि नाथ हानि